अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर लारेब हसन। रोज़मर्रा के कामकाज में, ऑफ़िस या फ़ील्ड वर्क में या ख़ुसूसन आजकल क्योंकि घर में मसरूफ़ियत के अंदर कुछ हादसात पेश आ सकते हैं। जैसे कि आजकल क्योंकि किचन में काफ़ी काम चल रहा होता है, उबलता हुआ पानी होता है या फिर गरम तेल होता है, तो इसकी वजह से जलने का सबब बन सकता है। इनसे अगर फ़ौरी इक़दामात ले लिए जाएँ तो बेहतर है और हमें अपने आप को नुकसान से काफ़ी हद तक बचा भी सकते हैं। 3 आसान से स्टेप्स हैं, एक तो जलिये को रोकें। दूसरा ये कि जलने वाली जगह को ठंडा कीजिए। तीसरा ये कि उस जगह को ढाँप दीजिए। इस तरह हम अपने आप को काफ़ी हद तक नुकसान से पहुँचा सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि जलने की सबब क्या बन रहा है और उसे फ़ौरन वहाँ से हटाएँ। दूसरा ये कि ये देखें कि कोई जलने वाला सोर्स बन रहा है कि कोई उबलता हुआ पानी गिरा हुआ है या कोई उबलता हुआ गरम तेल गिरा हुआ है और वहाँ से कोई मुतास्सिर इंसान वहाँ पे है, ठीक है? तो फ़ौरन उनको वहाँ से हटा दें। कपड़े जल रहे हैं, ठीक है? तो एक आसान सा असूल है कि आपने सब कुछ छोड़ के ज़मीन पे लेटना है, ठीक है? और फ़ौरन करवटें लेनी हैं, ठीक है? यानी कि स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। इससे काफ़ी हद तक नुकसान से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मोटा कंबल हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है? तो फ़ौरन से पहले उसको आग के शोलों के ऊपर डाल देना है, ठीक है? ताकि उससे आग काफ़ी हद तक बुझ सके। अगला अमल हमारा ये है कि हमने जली हुई जगह को या जिल्द अगर कोई हमारी है, ठीक है? उसको हमने ठंडा करना है। इसको ठंडा करने के लिए हम कोई बोतल का पानी हो सकता है, ठीक है? शावर हो सकता है या नलके के पानी के नीचे जली हुई जगह या जिल्द को 20 मिनट के लिए रखना है और उसको पानी को गिराना है ताकि वो जगह ठंडा हो सके। इसको ठंडा करने से जो नुकसान की हद है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और दूसरा ये कि दर्द भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हमने याद रखना है कि जली हुई जगह पे हमने कोई भी बराह रास्त कोई बर्फ़ नहीं लगानी क्योंकि उससे काफ़ी हद तक नुकसान बढ़ सकता है। जैसे ही हमने जली हुई जगह को ठंडा कर लिया है, तो हमारा अगला कदम ये है कि हमने उस जगह को खुश्क करना है। बहर रास्त ये याद रखें कि जली हुई जगह को आपने रगड़ना नहीं है, उससे जिल्द को मज़ीद नुकसान पहुँचता है। ये याद रखें कि कोई भी ख़ास साफ़ कपड़ा हो हमारे पास, ठीक है? या फिर कोई नॉन स्टिक पट्टी हो, ठीक है? उसको जली हुई जगह को उस कपड़े से ढाँप दें। और कुछ चीज़ें हैं जिनका हमने ख़्याल रखना है कि जो जली हुई हिस्सा है, अगर उसके ऊपर कोई तंग कपड़े हैं, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बाजू होता है या हाथ है, ठीक है? उस पे कोई तंग कपड़े हैं, तो उनको उतार दीजिए। दूसरा ये कि कोई अगर हमने घड़ी पहनी हुई है हाथ में तो उसको भी उतार दें। हमारी जो उँगलियाँ हैं उनके अंदर कोई अंगूठी है, अगर हमने कोई रिंग पहनी हुई है, अंगूठी पहनी हुई है तो उसको भी उतार दीजिए। क्योंकि जली हुई जगह होती है उसके अंदर सोजन हो जाना आम सी बात है और ये जो सोजन होती है इसकी वज़ह से हम बाद में सब ये चीज़ें उतारना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बराह रास्त एक चीज़ का ख़्याल रखें कि जो आपकी जली हुई हिस्सा है उसके ऊपर आपने मक्खन, घी या तेल नहीं लगाना क्योंकि इसकी वज़ह से इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। इन फौरी स्टेप्स के बाद आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि कोई इन्फेक्शन के अलामात तो नहीं आ रहे, उनसे बाखबर रहना है। दूसरा ये आपने ये फ़ैसला करना है कि कब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अगर जलने की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टर को दिखा लेना बेहतर है। कुछ वजूहात हैं जिनके अंदर डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है और आइए उनको हम ज़रा समझ लेते हैं। एक तो ये कि जलने का सबब आपका केमिकल या कोई बिजली बनी है। दूसरा ये कि जलने वाली जगह जो है वो गहरा काला या कोई सफ़ेद रंग पड़ रहा है उसके अंदर। तीसरी बात ये कि अगर जलने वाली जो हिस्सा है हमारा वो हथेली से बड़ा है। चौथा ये कि हमारी जो जलने वाली जगह है वो हमारा हाथ हो, कोई हमारा पैर हो या फिर हमारी शर्मगाह हो या हमारा सीना या चेहरा हो। पाँचवीं बात ये कि जलने वाले जो मरीज़ हैं वो कोई बच्चे हों या फिर बुज़ुर्ग हों। ऐसी वजूहात के अंदर डॉक्टर को दिखा लेना बेहतर होता है। याद रखें जलने को रोकें, 20 मिनट के लिए ठंडा करें और किसी साफ कपड़े से ढाँप दें। ये आसान इक़दामात जलने के नुकसान को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और अगर आपको शक हो तो बेहतर है कि डॉक्टर को फ़ौरन दिखा लिया जाए। शुक्रिया।